तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टूर एंड ट्रिप। दोस्तों अभी दो डेस्टिनेशन काफी ट्रेंड में चल रही है, एक है मालदीव्स और एक है लक्षद्वीप। और इन दोनों डेस्टिनेशन का ट्रेंड में चलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश की सरकार यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी खुद इंडियन टूरिज्म को काफी प्रमोट कर रहे हैं। कभी वो गुजरात को प्रमोट करते हैं, कभी वो राजस्थान को प्रमोट करते हैं और इस बार उन्होंने प्रमोट किया है लक्षद्वीप को। और इसको प्रमोट करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश की सरकार ये चाहती है कि इंडियन टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिले। जो हम पैसा विदेश में जाके खर्च करते हैं वो पैसा हम भारत के अंदर ही टूरिज्म के अंदर खर्च करें ताकि भारत की इकोनॉमी ग्रो करे। और अब यकीन मानिए कि इंडिया में भी ऐसी कई डेस्टिनेशंस हैं जहां पे आप जा सकते हैं, जहां पे आपको विदेशों से ज्यादा मजा आएगा और पैसा भी कम लगेगा। इसी के चलते सबसे ज्यादा ट्रेंड में लक्षद्वीप इसलिए आया है क्योंकि आज से कुछ महीने पहले मालदीव्स ने इंडियन को बायकॉट करने की प्रथा शुरू कर दी थी और उन्होंने यहां तक कि इंडियन आर्मी को भी मालदीव से निकालने का फैसला ले लिया था। ऐसे में आप ये सोचिए कि जब कोरोना टाइम पे हमारे देश के सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स, उद्योगपति हॉलीडे के लिए मालदीव जाते हैं और अपना करोड़ों लाखों रुपए खर्च करते हैं 3-4 दिन के रिसोर्ट्स के लिए, ऐसे में मालदीव ने हमें बायकॉट करने के लिए एक ट्रेंड चला दिया और यही नहीं, वहां से सभी इंडियंस को बायकॉट करने लगे। लेकिन शायद वो ये भूल चुके हैं कि हमारी वजह से ही उनकी कंट्री की इकोनॉमी इतनी ग्रो करती है। जब हम टूरिस्ट के लिए वहां जाते हैं, एज ए हॉलीडे वहां जाते हैं, तो हमारा लाखों रुपए हम वहां खर्च करके आते हैं। और मालदीवियंस अभी भी यह नहीं चाहते हैं कि इंडियन टूरिस्ट उनकी कंट्री में आए और वहां पे रहे। तो ऐसे में हमारे देश के कई सितारों ने, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने मालदीव्स को बायकॉट करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में आपने देखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं और उनके हिसाब से उनका कहना यह है कि हमारे देश में भी कई ऐसी डेस्टिनेशन है जो मालदीव से खूबसूरत है और कंपेयर करते हुए जैसे कि लक्षद्वीप है, मालदीव जितना ही खूबसूरत है, तो क्यों ना लक्षद्वीप को प्रमोट किया जाए। ऐसे में कई लोग उठ के आए हैं और उन्होंने बायकॉट मालदीव करना शुरू कर दिया है और मूव ऑन टू लक्षद्वीप करना शुरू कर दिया है। अब बहुत से लोग लक्षद्वीप के लिए भी सर्च कर रहे हैं और मोदी जी ने खुद लक्षद्वीप जाके ये साबित कर दिया है कि लक्षद्वीप भी मालदीव से कहीं कम नहीं। और लक्षद्वीप में भी आपको वही सब चीजें मिलेगी जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स, वाटर एक्टिविटीज, पैरासीलिंग, पैराग्लाइडिंग, जो आप मालदीव्स में करते थे और वहां जाके लाखों रुपए खर्च करते थे, वो सभी चीजें आपको लक्षद्वीप में भी मिलेगी, वो भी कम बजट में। तो अब लक्षद्वीप जाया कैसे जा सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, आज से पहले लक्षद्वीप जाने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, पर अब क्योंकि ये डेस्टिनेशन काफी ट्रेंडी हो चुकी है, लोग यहाँ पे जाने के इच्छुक हो चुके हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। और यहाँ पे जाने के दो साधन हैं, या तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं या फिर आपको क्रूज लेना पड़ेगा। अगर आप क्रूज से जाते हैं तो आपको कोच्चि या मुंबई से क्रूज मिलेगा जो लगभग 15 से 18 घंटे आपको पहुंचाने में लगाएगा। इसमें भी कई तरह की क्लासेस होती है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, अलग अलग क्लासेस हैं, वो आप आपके हिसाब से देख सकते हैं। फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो अभी डायरेक्ट फ्लाइट जो है लक्षद्वीप के लिए सिर्फ कोच्चि से है, 1 घंटे की फ्लाइट आपको लेनी पड़ेगी और वो सिर्फ कोच्चि से ही आपको मिल सकती है। बाकी सिटीज से भी आपको फ्लाइट मिल सकती है पर वो डायरेक्ट नहीं मिलेगी, उसमें आपको कहीं ना कहीं लेओवर लेना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में आपके शहर से भी डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो जाए, पर अभी फिलहाल आपको डायरेक्ट फ्लाइट कोच्चि से ही मिलेगी। और फ्लाइट का किराया लगभग 5,000 से 6,000 पर पर्सन वन वे का आ सकता है। तो देखिए, ये तो बात हो गई कि वहां पे पहुंचा कैसे जाए। अब बात कर लेते हैं ठहरने की। तो देखिए, यहाँ पे ठहरने के लिए अभी कोई भी प्राइवेट होटल या रिसोर्ट्स नहीं है। जो भी होटल, रिसोर्ट्स या कॉटेजेस हैं वो सभी गवर्नमेंट के हैं। इसके लिए आपको वहां के लोकल अथॉरिटी से ही बुकिंग करानी पड़ेगी या फिर आपका ट्रैवल एजेंट भी आपके लिए काम कर सकता है। अब यहाँ की आइटनरी कैसे प्लान करी जाए, कितने दिन का प्लान करना चाहिए, कौन से आइलैंड पे आपको रुकना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजों से जा सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको मेरी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के इस वीडियो का इंतजार करिए, बहुत अच्छी आइटनरी के साथ आपको वीडियो लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बायकॉट मालदीव्स और मूव ऑन टू लक्षद्वीप। तो अगर आप भी लक्षद्वीप के पैकेजेस बनवाना चाहते हैं, सबसे सस्ती फ्लाइट बुक करना चाहते हैं या फिर वहां के होटल बुक करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट का लिंक दे रखा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, मेरे दी गई सभी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं चैनल पर लाता रहता हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार मुझे मिलता रहता है तो मोटिवेट होता रहता हूं और आप तक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाता रहता हूं। तो आज से ही करिए मालदीव्स को बायकॉट और लक्षद्वीप को एक्सप्लोर। तो चलिए चलते हैं लक्षद्वीप।